हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय है वोवल्स, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, इन्हें क्या क्या कहते हैं, वोवल्स के कितने होते हैं और अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। यहाँ लिख लिया हमने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अब इसका अर्थ क्या है वो देखिए। ठीक है, यह है विद्या, वह विद्या जो हमें किसी भाषा का ठीक 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 पढ़ना, बोलना तथा लिखना, बोलना तथा लिखना व्याकरण कहलाता है। वह व्याकरण कहलाती है। मतलब ग्रामर वह विद्या जो हमें किसी भाषा का ठीक ठीक पढ़ना लिखना, बोलना तथा लिखना, वह व्याकरण आप समझते हैं, वह व्याकरण कहलाती है। यानी कि जो भाषा या हम जो पढ़ते हैं उसका लिखना या बोलना जो हमारे समझ में आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा, लेटर, भाषा, भाषा लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, भाषा निम्नलिखित शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित
विभागों से बनती है, विभागों से बनती है। अब लेटर, लेटर यानी कि अक्षर, लेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। किसी भी भाषा की छोटी इकाई, किसी भी भाषा की छोटी इकाई छोटी इकाई होती है, होती है। यह अंग्रेजी भाषा के, यह अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा के ए से लेकर, ए से लेकर जेड तक कुल 26 लेटर हैं, लेटर हैं। यहाँ पे भाषा, लैंग्वेज भाषा निम्नलिखित विभागों से बनती है। लेटर अक्षर किसी भी भाषा की छोटी इकाई होती है। यह अंग्रेजी भाषा के ए से लेकर जेड तक यानी कुल 26 अक्षर लेटर होते हैं इसमें, और इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, लेटर के इसमें 2 भाग होते हैं, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। यह 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, यह 2 भागों में बांटा जाता है। यह 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि वर्ब और कॉन्सोनेंट, वोवल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं इन्हें। जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं उन्हें हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, वोवल्स किन्हें कहते हैं और कॉन्सोनेंट किन्हें कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वोवल्स, वोवल्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं स्वर। ठीक है, अब वोवल्स कितने होते हैं? वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ए, ई, आई,
ओ यू, यानी कि वॉवल्स जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। वॉवल्स कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने होते हैं, ठीक है। हमारे ए से लेकर लेटर जो है इंग्लिश में 1 से लेकर 26 तक होते हैं, यानी कि ए से जेड तक होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हो गए, उसमें से ए आई यू को हम वॉवल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट किन्हें कहते हैं, वो बाकी जो बचे हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बी सी और डी, ठीक है, बी सी डी आदि। अब इन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन बी सी डी आदि, इन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब वर्ड किन्हें कहते हैं हम, वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। वर्ड शब्द, हिंदी में शब्द, शब्द, ठीक है। शब्द हम उन्हें कहते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लेटर, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, ठीक है। इसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं, बनता है। अब इनका कोई अपना निश्चय रूप निकलता हो, जैसे कि जैसे हो गया बॉय, कॉमा वाटर, वाई कॉमा वाटर, बुक, बुक हो गई, ठीक है। और ETC यानी कि आदि, हिंदी में बोलते हैं हम आदि, ठीक है। आदि, इनका कोई अपना निश्चय रूप निकलता है, ठीक है। जैसे कि वाई वाटर, बुक, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब यह सेंटेंस किन्हें कहते हैं हम, सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक है, वाक्य। अब इन्हें हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे बनते हैं वो आप देखिए। दो या दो से अधिक वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर
वाक्य बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से शब्दों या वर्डों से मिलकर वाक्य बनता है। जैसे देखिए वॉवल्स हो गए हमारे, ए या यू को हम वॉवल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट बाकी जो बचे हों ABCD में ए या यू को छोड़कर वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है BCD यानी आदि। ठीक है, ETC। अब वर्ड कैसे बनते हैं, तो वो दो या दो से अधिक लेटरों से मिलकर वर्ड बनते हैं। यानी कि लेटर आप समझ रहे हैं, जैसे कि AEIOU। ठीक है, बेसिकली ये हो गए हमारे लेटर। ठीक है, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो वो हमारा अर्थ जो बना वो हो गया बॉय, वाटर, बुक। ठीक है, ये हो गया हमारे शब्द, यानी लेटरों से मिलकर हमारे वर्ड बने। ठीक है, अब सेंटेंस यानी कि हिंदी में इन्हें वाक्य कैसे बनते हैं, तो वाक्य वो ऐसे बनते हैं जैसे कि लेटरों से मिलकर वर्ड बने। ठीक है, अब वर्ड यानी कि शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, जैसे कि बॉय, वाटर, BCD आदि से हमें बने हमारा वर्ड बना। ठीक है, अब फिर उसके बाद में वर्ड जो हमारे बने जैसे कि बॉय, वाटर, बुक। अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तब हमारे ये वर्ड सेंटेंस यानी कि वाक्य बनेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल। एग्जाम्पल देखें इसका। He reads the story books। स्टोरी बुक्स, बुक। ठीक है, ही रीड्स द स्टोरी बुक, वह कहानी की किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब हमारे लेटर से मिलकर वर्ड बने, अब वर्ड से मिलकर हमारे सेंटेंस यानी कि वाक्य बने। अब भाषा कैसे बनती है, यानी कि पैराग्राफ। अब इसके बाद में सेंटेंस हमारे वाक्य हो गए। ठीक है, अब पैराग्राफ कैसे बनता है तो वो देखें। अब पैराग्राफ कैसे बनता है वो देखें। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ देखिए हमारे लेटर से मिलकर वर्ड बने, वर्ड से मिलकर वाक्य बने, यानी ठीक है सेंटेंस बने। अब सेंटेंस यानी कि जो पैराग्राफ बनेगा तो वो उन सेंटेंसों से मिलकर हमारा पैराग्राफ बनेगा। अनेक वाक्यों से मिलकर अनेक वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बनता है। ठीक है, अब भाषा यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा, हिंदी में हम बोलते हैं भाषा। अब भाषा कैसे बनती है तो वाक्य पैराग्राफों से मिलकर बनती है। ठीक है,
अब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पैराग्राफ पैराग्राफ से मिलकर लैंग्वेज यानी कि भाषा बनती है। ठीक है, हमारे देखिए लेटरों से मिलकर वर्ड यानी कि शब्द बना। ठीक है, अब वर्ड से मिलकर हमारे सेंटेंस बने, हिंदी में वाक्य। अब वाक्य से मिलकर जो हमारे पैराग्राफ बना। अब पैराग्राफ से मिलकर जो हमारा भाषा लैंग्वेज यानी कि भाषा बनी। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार से ये बनती है। ठीक है, अब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भेद पार्ट 2 में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है।